उच्चतम न्यायालय ने 43 रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरन निर्वासन करने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार करते हुए याचियों पर तल्ख टिप्पणी की है। जब देश ऐसे कठिन समय से गुजर रहा है तब आप ऐसे काल्पनिक विचार लेकर आते हैं। आपके पास ये जानकारी कहाँ से आती है? कोर्ट ने यह सवाल किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत के पीठ ने 43 रोहिंग्या शरणार्थियों, जिनमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और गंभीर स्वास्थ्य स्थिति वाले लोग शामिल हैं, उनको भारत सरकार द्वारा जबरन म्यांमार निर्वासन करने के आरोप वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ी टिप्पणी की है। जो कुछ आपने अपनी याचिका में बात कही है उसका आधार क्या है? आप हमें कुछ जानकारी दें और सामग्री है जो वो दिखाएं कि आखिर वो क्या सामग्रियां हैं जिनके बिहाफ पे आप उन्हें भेजने की बात कर रहे हैं। आपके पास यह जानकारियां आती कहां से है? पीठ ने कहा कि आप हर रोज एक नई कहानी लेकर आते हैं। हम जिस पर हालत से गुजर रहे हैं उसमें आप काल्पनिक कहानी गढ़कर अदालत के सामने आ जाते हैं। एक बार अदालत ने आपको राहत दे दी तो बार बार नई कहानी लेकर क्यों आते हैं? यदि आपको इतनी ही चिंता है तो गरीबों के लिए तो कुछ खुद क्यों नहीं करते? पीठ के साथ ही उन्होंने याचिका की ओर से पेश किए गए वकील कॉलिन गोंजाल्विस से पूछा कि जो कुछ आप कह रहे हैं, बता रहे हैं, उसे किसने रिकॉर्ड किया? अगर याची वापस आया तो कैसे वापस आया? शाम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। पीठ ने कहा कि इस देश में साक्ष्य का एक जाना माना कानून है। कृपया हमें बताएं कि यह जानकारी कहां से आई है और किसने कहा कि मुझे इसकी व्यक्तिगत जानकारी है। इस पर गोंजाल्विस ने पीठ पर दबाव डाला और बताया कि 38 लोगों को निर्वासित किया गया है, उन्हें अंडमान ले जाया गया और समुद्र में फेंक दिया गया। वे अब युद्ध क्षेत्र में हैं। इस पर अदालत ने वकील से पूछा कि आपको ये किसने बताया, इसका वीडियो किसने बनाया? आप कह रहे हैं कि याची ने म्यांमार से फ़ोन किया, लेकिन हमें पता है कि बिहार, झारखंड से ऐसे अनेक कॉल किए जाते हैं और नंबर विदेश के दिखा दिए जाते हैं। पहले प्रमाण लेकर आइए। वहीं शीर्ष न्यायालय ने इस याचिका को अपनी 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष लंबित इसी तरह की याचिका के साथ जोड़ा है। अब इस मामले में 31 जुलाई को सुनवाई होगी। इस बीच शीर्ष न्यायालय ने वकीलों से अपने दावों के समर्थन में सबूत पेश करने को कहा है, साथ ही रिपोर्ट पर अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया है। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन।